नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इस बात को लेकर है कि आज मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या को खास कौन-कौन से ग्रह किस-किस राशि पर होते हैं उनकी तो चर्चा करेंगे ही। हाल ही में अभी हमने मकर राशि पर एक वीडियो बताया था सभी भाई बहनों को। उसमें कुछ त्रुटि ये रही होगी, अभी मेरे याद नहीं है, कि श्रवण नक्षत्र पर चर्चा नहीं हो पाई ढंग से जिस प्रकार से होनी चाहिए थी। मेरे पास बहुत लोगों की शिकायत आई और मैंने इसके लिए मैंने खेद प्रकट किया, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं और जल्दबाजी में 50 तरफ ध्यान रहता। अभी सूर्य भी बोलना है, ओहो बृहस्पति भी। अब उस चक्कर में श्रवण नक्षत्र वाले हमारे सबसे प्रिय भाई और बहन, उनको ये जानकारी देनी जरूरी थी। और अच्छा ये हुआ है कि आज अब हम जो जिस समय वीडियो बना रहे हैं, आज श्रवण नक्षत्र है, इस समय श्रवण नक्षत्र है और आज श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र के होने से ही मौनी अमावस्या भी होती है। अगर श्रवण नहीं होगा तो मौनी अमावस्या भी नहीं होगी। शास्त्र कहता है माघ मकर गत रवि जब होई। सुंदर रामचरितमानस में बताया कि माघ पुनीता 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनको पुण्य नहीं मिलता। केवल श्रवण नक्षत्र पर जब सूर्य और चंद्रमा की ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, अमावस्या, अमा शब्द को मतलब अमा को लीजिए, अमा का मतलब है इकट्ठा। वासस्य आपने संस्कृत पढ़ी होगी, वसति वसतः वसंती, निवास करना, वास करना। चंद्रमा और सूर्य का वास एक जगह पर हो तो इसको बोलते हैं अमावस्या। ये अमावस्या है। और साथ में ऐसी अमावस्या जिस पर बुधादित्य योग भी हो। अब खुशियां तो अब मिलेंगी आपको जो मिलनी चाहिए। स्थिर राशि में बैठे हुए, स्थिरता, ये स्थिर राशि है वृषभ। इसमें गोचर में जब बृहस्पति आते हैं तो कुंभ का मेला होता है, अर्थात अमृत तत्व। ये 4 राशि है, तभी महाकुंभ या अर्ध कुंभ होता है। एक, दूसरी सिंह, इसको सिंहस्थ बोलते हैं, और ये कुंभ 1, 2, 3 और चौथी ये वृश्चिक। जब यहां बृहस्पति होते हैं तो कुंभ अमृत का जो कलश कुंभ जब रखा गया, उसकी जो अमृत तत्व पृथ्वी पर आया। जब जब कुंभ होता है, यह हरिद्वार में आयोजित किया जाता है कुंभ की बृहस्पति। अब ये स्थिर राशि हैं चारों, इनको ज्योतिष शास्त्र में चर स्थिर दुस्वभाव 3 राशियां हैं, ये स्थिर है। अमृत तत्व, ये अमृत तत्व छोड़ता है ऐसे समय पर, और सूर्य पर अब गज केसरी योग बनता है। गज केसरी, गज मुक्तामणि। गज हाथी के माथे से जैसे मतलब अमृत तत्व टपकता है, मुक्तामणि, ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति और चंद्रमा का परस्पर एक दूसरे की तरफ देखना। इसको 1, 4, 7, 10 जब चंद्रमा होता है बृहस्पति से या बृहस्पति चंद्र से गुरु होता है तो गजकेसरी योग मानते हैं।
और जब एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं, यहाँ और यहाँ पर, ये भी अमृत तत्व रूपी दृष्टि को गज केसरी योग के समान फल प्राप्त होता है। अब श्रवण नक्षत्र वालों की बात भी करेंगे, साथ ही साथ हम आपको फरवरी मास की जो अलर्ट डेट है वो बता चुके हैं, दोबारा फिर बताएंगे। अब ऐसी स्थिति में आपके लगन का, आपकी राशि का स्वामी मूल त्रिकोण भाव में है। यहाँ पर शनि अपने घर में बैठकर आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्त कराता है, अर्थात आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर करेगा। परंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो लाभ स्थान है, इनकम हाउस है, उसका स्वामी यहां से अष्टम भाव में है और इसकी पूर्ण दृष्टि मकर राशि पर है। यहाँ पर मंगल की मारक दृष्टि है, इसलिए ये जलचर राशि है। मकर जो है जल है ये, तो चंद्रमा जल का कारक है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा विचार है, चंद्रमा पब्लिक है। इसलिए भीड़ भरी जगह पर जब सूर्य यहाँ होगा शनि की राशि में और मंगल की यहाँ पर मारक दृष्टि होगी, तो ऐसे लोगों को भीड़ में जाने से परहेज बचना चाहिए। सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर किसी तीर्थ स्थान पर जाना है तो सचेत होकर के रहें, बी केयरफुल। खैर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी कई बार हमने कई वीडियो में चर्चा की है कि रिस्क वाला काम ना करें, क्योंकि अभी अंतिम चरण में उतरती हुई 7.5 मकर राशि की है। अब अलर्ट डेट की बात करते हैं, फिर इस श्रवण नक्षत्र की महादशा की बात भी करेंगे। देखिए, फरवरी मास में वैसे तो 28 दिन का फरवरी मास है। 28 दिन में कुछ तारीखें ऐसी होंगी जो आपके लिए, सारी तारीखें शुभ होंगी, लेकिन कुछ अलर्ट डेट ऐसी हैं जैसे कि 3, 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23 और 24 फरवरी को आपको सचेत रहना, गाड़ी ठीक चलाएं, सावधानी रखें, पैसे का लेन देन करते समय ज्यादा सचेत रहें। अब इस पर आ जाते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो भी 3 चरण होते हैं, 3, वो मकर राशि के होते हैं। इनकी जो महादशाएं हैं, सूर्य की महादशा से शुरू होता है और उसके बाद आप ये समझिए 21 साल की उम्र के बाद में इनकी राहु की दशा शुरू होती है, 21 से 39 साल की उम्र तक। अब चल रही होगी उनकी 21 से 39 वाले हिसाब लगाएं अपना अपना। उसके बाद बृहस्पति की दशा इनको विदेश यात्रा लेकर आती है। उसके बाद फिर जब उसके राहु के बाद बृहस्पति के बाद शनि, 19 साल तक गोल्डन पीरियड रहेगा इनकी लाइफ का। उसके बाद बुध भी अच्छा रहेगा 17 साल, केतु भी, शुक्र भी। श्रवण नक्षत्र से ही शुरू करते हैं। श्रवण नक्षत्र के अब 4 चरण हैं। आप अपना हिसाब लगाइए कि आपका कौन सा चरण है। 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा होती है। किसी के भाग्य में 10 साल मिली होगी, किसी को 7.5, किसी को 5, किसी को 2.5 साल। तो निर्भर करता, एक एक आदमी का एक एक चरण का तो बात नहीं करूंगा मैं,
अब सीधा सीधा मैं आ जाता हूं 10 और 7 17 18 35, यानी कि 35 ईयर से कम पहले पहले ही 35 साल से पहले पूर्व राहु की दशा इनकी इस समय चल रही होगी। 35 से कम एज जिनकी है, राहु की दशा उनको स्ट्रगल करवा रही है, क्योंकि 7.5 चल रही है। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको अभी सीखने को मिल रहा है, या जो भी आप काम कर रहे हैं श्रवण नक्षत्र वाले, ये काम किया हुआ आपको जीवन भर काम आएगा। तो ये मैंने एज बताई है आपको, जो भी बताई है 35 साल की एज से पहले पहले। अब 35 से के बाद फिर जो बृहस्पति की दशा आएगी, किसी की बृहस्पति की दशा पहले भी आ गई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन 35 बॉर्डर है। 51 साल की उम्र तक बृहस्पति की दशा, या जब तक भी बृहस्पति की दशा है वो, ये आपके लिए धर्म कर्म पूजा पाठ तीर्थ यात्रा तथा विदेश यात्रा और बहुत अच्छी दशा रहेगी। ये भी डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन सा है। फिर शनि की महादशा, शनि की महादशा आंख बंद करके हम कह सकते हैं इन भले 7.5 चल रही है, 2 महीने बचे हैं, उसके बाद 19 साल तक इस शनि की महादशा में इस श्रवण नक्षत्र वालों ने क्या नहीं किया होगा, उपलब्धि अच्छा किया है। क्यों? जमीन खरीदी, मकान, सवारी, पैसा, प्रॉपर्टी, इलाज, और खूब धन भी खर्च किया है, और बहुत मजबूत हुए हैं आप 19 साल की दशा में। अब जिनकी बुध की महादशा आ गई, ये भाग्येश है, भाग्य आपका उदय हो रहा है। ये भी निर्भर करता है कि बुध कहाँ बैठा है। बुध ज्यादा अच्छा तो ज्यादा अच्छा भाग्य उदय हो रहा है। केतु की दशा अच्छी नहीं है। शुक्र की महादशा में श्रवण नक्षत्र वाले राजा की तरह से मौज लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।